हर दिन पावन श्रृंखला में 29 दिसंबर की कड़ी में आइए याद करते हैं रामायण के प्रचारक रामानंद सागर। फिल्मी दुनिया में अनेक निर्माता निर्देशकों ने यश और धन कमाया है, पर रामानंद सागर ऐसे फिल्मकार हुए जिन्हें जनता ने साधु संतों जैसा सम्मान दिया। उनके द्वारा निर्मित रामायण धारावाहिक के प्रसारण के समय घरों में पूजा जैसा वातावरण बन जाता था। लोग नहा धोकर शांत होकर धूप अगरबत्ती जलाकर बैठते थे। उस समय सड़कें खाली हो जाती थी। बस के यात्री रामायण देखने के लिए सड़कों के किनारे बने ढाबों में बस रुकवा देते थे। लाखों लोगों ने रामायण धारावाहिक देखने के लिए ही दूरदर्शन खरीदे। रामानंद सागर का जन्म लाहौर के पास असल गुरु गांव में 29 दिसंबर 1927 को एक धनाढ़ घर में हुआ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। उनका बचपन का नाम चंद्रमौली था। उनके पिता की मामी ने उन्हें गोद ले लिया और उन्हें रामानंद नाम दिया। दहेज के लालच में किशोर अवस्था में ही घर वालों ने उनका विवाह करना चाहा, पर इन्होंने इसका विरोध किया। फलते उन्हें घर छोड़ना पड़ा। इन्होंने चौकीदारी और ट्रक पर परिचालक जैसे काम किए, पर कदम पीछे नहीं हटाया। रामानंद सागर की रुचि बचपन से ही पढ़ने में थी। पंजाब विश्वविद्यालय ने उन्हें स्वर्ण पदक दिया था। इस कारण उन्हें उर्दू दैनिक प्रताप और फिर दैनिक मिलाप के संपादकीय विभाग में काम मिल गया। देश विभाजन के समय वे भारत आ गए। उस समय उनकी जेब में मात्र 5 आने थे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। विभाजन के समय उन्होंने मुस्लिम अत्याचारों का जो विभत्स रूप देखा, उसे और इंसान मर गया नामक पुस्तक में लिपिबद्ध किया है। 1948 में वे मुंबई आ गए। वहां उनकी भेंट राज कपूर से हुई। राज कपूर ने उनकी कहानी पर बरसात फिल्म बनाई, जो अत्यधिक सफल हुई। इससे रामानंद सागर के लेखन की धाक जम गई। इसके बाद उन्होंने स्वयं भी अनेक फिल्में बनाई। उनमें से अधिकांश सफल हुई, पर इसी बीच फिल्मी दुनिया में हिंसा और नग्नता का जो दौर चला, उसमें उन्होंने स्वयं को फिट नहीं समझा और शांत होकर बैठ गए। जीवन के संध्या काल में रामानंद सागर के मन में धार्मिक भावनाओं ने जोर पकड़ा। उनके मन में श्री राम के प्रति अतीव श्रद्धा थी। वे दूरदर्शन के माध्यम से उनके जीवन चरित्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए धारावाहिक बनाना चाहते थे। उन्होंने स्वयं से स्वीकार किया कि एक रात स्वप्न में उन्हें हनुमान जी ने दर्शन देकर यह कार्य शीघ्र करने को कहा। बस फिर क्या था, रामानंद सागर प्रभु श्री राम का नाम लेकर इस काम में जुट गए। उन्होंने सर्वप्रथम श्री राम से संबंधित अनेक ग्रंथ और पुस्तकों का अध्ययन किया और फिर संवाद लिखने लगे। वे लेखन कार्य रात में करते थे। सुबह उठकर जब वे उन संवादों को दोबारा पढ़ते तो उन्हें स्वयं ही आश्चर्य होता। उनका मानना था कि स्वयं हनुमान जी रात में आकर उनसे संवाद लिखवाते थे। रामायण के बाद उन्होंने श्री कृष्ण, जय गंगा मैया, जय लक्ष्मी जैसे धार्मिक धारावाहिक का भी निर्माण किया। इन सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया। 12 दिसंबर 2005 को मुंबई में वे सदा के लिए श्री राम के धाम को महाप्रयाण कर गए। भारत माता की जय।